हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटम बम और वायरस यानी बायो वेपन की। कौन सबसे ज़्यादा घातक है, किससे ज़्यादा तबाही होगी, एटम बम या वायरस से? तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, परमाणु बम। अगर हम परमाणु बम की बात करते हैं तो अमेरिका के मूल निवासी रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1939 में ही बनाना शुरू कर दिया था, जिसने 16 जुलाई 1945 में पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये पूरी दुनिया ने देखी, जब 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो कितने तबाही मचाया। उस वक्त पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में खड़ी थी। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, चाइना, रूस सभी ने युद्ध को स्थगित कर दिया और अपने देश की आर्थिक स्थिति और नागरिकों की बदहाली को सुधारने के लिए वो प्रयास करने लगे। और उसकी रेट में सबके पास हाईटेक मिसाइल्स है और परमाणु बम हैं। अब बात करते हैं 21वीं सदी की। वर्ल्ड वार 100 साल भी पूरे नहीं हुए, सभी देश तरक्की की राह पर दौड़ना ही शुरू किया था, तभी हमारा सामना हुआ एक वायरस से जिसे हम कोविड कहते हैं। जो देश कल तक अपनी अपनी एटम बम्स और हाईटेक मिसाइल्स का रौब दिखा रहे थे, आज वो एक वायरस के आगे बेबस है। आज उसकी रफ्तार रुक सा गया है। यही सिचुएशन वर्ल्ड वार के समय था। जिस देश में युद्ध हो रहा था वो देश में वहाँ के लोग सहम गए थे, करोड़ों की जानें चली गई, देश का आर्थिक हालात ख़राब हो गया। उस देश की अपनी स्थिति को स्टेबल करने में 50 से 60 वर्ष का समय लग गया। पर दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार में एटम बम से इंट्रोड्यूस हुए। सारी दुनिया का ध्यान एटम बम पर गया। हर देश एटम बम पाने के दम में आगे बढ़ रहे थे। आज कुल 9 देशों के पास इतने एटम बम हैं कि अगर रूस या अमेरिका अपने एटम बम कोई एक कंट्री छोड़ दे तो ये पृथ्वी बहुत बार तबाह हो जाएगी। खैर, आज वर्ल्ड वार के 100 साल भी नहीं हुए, सभी देश तरक्की के राह पर दौड़ना ही शुरू किए थे कि तभी सामना हुआ एक वायरस जिसे कोविड-19 कहते हैं। वैसे तो इससे भी खतरनाक वायरस पहले भी आया था, पहले भी तबाही मचाई थी, पर वो बीते दिनों की बात थी। दुनिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बात करते हैं वायरस का, तो वायरस का खोज सन 1892 में दमित्री इवानोव्स्की ने एक खास प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने तंबाकू के पौधे से फिल्टर करके जब जीवाणु निकाल रहे थे तब भी वो संक्रमित था, तो उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअली ये पौधा संक्रमित वायरस के कारण था। वैसे तो इससे भी पहले खतरनाक वायरस तबाही मचाई थी, पर वो बीते दिनों की बात थी। दुनिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब सबने देखा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। एटम बम से भी लाखों करोड़ों की जान जा सकती है और वायरस से भी लाखों करोड़ों की जान जा चुकी है। अगर हम वायरस की बात करें तो चाहे कंप्यूटर का वायरस हो या इंसानों पर अटैक करने वाले वायरस, वो दोनों घातक हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला हमारा फ्यूचर दोनों का कम्बिनेशन का रूप होगा। आज की डेट में जितना हम लोगों का जीवन ज़रूरी है उतना हम लोगों का साइबर सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोगों का हर चीज़ सीक्रेट एक कंप्यूटर डाटा के रूप में होते जा रहा है। यदि आप परमाणु बम और वायरस को दो नज़रियों से देखें तो कौन सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकता है और कौन सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है? परमाणु बम क्या जीव और क्या निर्जीव दोनों तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, स्थिति को भयावह बना सकता है। अगर ये बम जहाँ गिरता है वहाँ पर न बिल्डिंगें बचेगी, न ज़मीन उपजाऊ होगा और न कोई जीव जंतु बचेंगे, भूमि बंजर हो जाएगी। अगर यही एक खास किस्म को वायरस छोड़ दिया जाए जो कृत्रिम हो, जो मनुष्य के द्वारा लैब में बनाया गया हो, जो केवल मनुष्य और कुछ जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता हो, तब भी स्थिति बिल्कुल भयावह होगी, क्योंकि इंसान स्टेबल नहीं रहते, वो एक दूसरे से दूसरे जगह जाते रहते हैं। ज़्यादा इंसानों से संक्रमण फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी खास देश को टारगेट कर वो वायरस छोड़ दिया जाए तो उस पूरे देश की आधी आबादी को भी ख़त्म कर सकता है। यही नहीं, वो उसी देश का नहीं, वो अदर भी कंट्रीज़ में फैल सकता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाए।
बट वही परमाणु बम एक जगह गिराने पर वो खास उसी देश में ही तबाही मचाएगा, न कि वो अदर कंट्री में। बट वायरस परमाणु बम से भी बहुत डेंजर है। वो बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भूमि को बंजर नहीं बनाएगा, बट वो इंसानों और जीव जंतुओं का नाम और निशान मिटा देगा। वैसे तो हर बीमारी का उपचार है, बट हर बीमारी का उपचार इतनी जल्दी नहीं ढूंढा जा सकता है, उसको ढूंढने में टाइम लगता है। तब तक ये वायरस आधी आबादी को ख़त्म कर सकता है, जिसमें करोड़ों आदमी मर चुके होंगे। तो हम ये संभवतः कह सकते हैं कि आगे आने वाला हमारा भविष्य एटम बम और न मिसाइलों से होगी। युद्ध होगी तो अनाधिकारिक मनुष्य की सोच की वजह से लैब में बना हुआ वायरस से होगी। आज हमारे मूवीज़ में वो सीन, क्रिएटिव सीन दिखाया जाता है जो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिसमें इंसानियत न के बराबर होगी। हर जगह अफरा तफरी होगी, न किसी का कोई अपना होगा और न किसी का कोई सगा होगा। सब खुद को बचाने के जंग में खुद को जीतते जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमने पृथ्वी का संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। हमारे आज क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, अब ये इंसान खुद तय करेंगे। अब इंसान अधिक चाह के राहों पर चल पड़ा है। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा काम आप तक ऐसे ही फैक्ट्स और जानकारियाँ पहुंचाना है। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक अलग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।